हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताराना। मैं आज आप लोगों के साथ माफिया किंग बेबी हस्बैंड की पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तेयोंग अपने आप को कहता है, जब तुम आई डू कहा तब तुम एक डेविल से कांटेक्ट कर लिए हो तेयोंग। अब आगे का आगे देखा जाएगा, तुम तैयार रहना। जिमिन एंड यूंगी जो मैरिड था वो तेयोंग एंड जंगकुक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फर्स्ट नाइट विथ द माफिया किंग। एक एक करके सारे गेस्ट चले गया था। तब मिसेस जियोन एंड यूंगी तेयोंग को जंगकुक की बेडरूम में लेके आता है और दोनों ही तेयोंग को टीज करते हुए कहता है, नॉर्मल रहना, ओके, और भाव मत देना, ये याद रखना तुम बॉस हो। दोनों तेयोंग को समझा बुझा कर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट मिडनाइट को फाइनली जंगकुक अपनी बेडरूम में आता है। जंगकुक को लगता है जैसे वो कोई रॉन्ग रूम में आ गया था। घर की हर कोने कोने पे फ्लावर्स एंड कैंडल्स की स्वीट स्मेल कवर था। जंगकुक जब नजरें घुमा के रूम की हर तरफ देखता है तो उसे एक कपती हुई फिगर को काउच पे बैठे हुए दिखता है। तेयोंग उठकर थोड़ा जंगकुक के करीब आकर जंगकुक को ग्रीट करता है, जो ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक स्पेसलेस होकर वह खड़ा था। तेयोंग थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहता है, यंग मास्टर, आप बेड पर सो जाइए, मैं काउच पर एडजस्ट कर लूँगा। जंगकुक को एक क्यूट लगता है, बट कुछ भी नहीं कहता और चेंज करने के लिए क्लोजेट के पास चले जाता है। जंगकुक तेयोंग के सामने ही क्लोथ उतारने लगता है। तेयोंग किसी दूसरे तरफ देखने लगता है। जंगकुक ये नोटिस करता है और तेयोंग की तरफ आने लगता है और कहता है, तुम मुझे क्लॉथ उतारने में मदद करो तेयोंग। तेयोंग कहता है, मैं हेल्प करूं? क्यों, यह कोई और है? तुम मेरा हस्बैंड हो तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। जंगकुक थोड़ा कोल्ड टोन में कहता है। तेयोंग बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। जंगकुक को ये जेस्चर क्यूट लगता है। जंगकुक कहता है, तुम भी तो थक गए होगे ना, जाओ चेंज कर लो, तुम्हारा क्लोथ क्लोजेट में है। तेयोंग क्लोजेट की तरफ जाता है। क्लोजेट से एक पाजामा सेट निकाल लेता है। कुछ देर बाद तेयोंग देखता है एक ऑयल बिल फिगर जिसकी वेट हेयर से अभी भी वाटर ड्रॉप हो रहा था। तेयोंग शॉक हो गया था। तेयोंग बिना देर किए वॉशरूम की तरफ भागता है। तेयोंग की हार्ट इतना जोर से पंप कर रहा था मानो जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। जंगकुक की मैनली सेंट वॉशरूम की हर जगह था, जो तेयोंग को जंगकुक की वहाँ होने की एहसास कराता है। तेयोंग इस सेंट को इनहेल करते हुए स्माइल करता है। फ्रेश होने के बाद तेयोंग बाहर आ जाता है। जंगकुक को फोन के साथ बेड पे बैठा हुआ देखता है और बेड की बीच में पिलो की एक बैरियर देखता है। जंगकुक तेयोंग की प्रेजेंस महसूस करता है और तेयोंग की फेस की तरफ देखकर बेड की अदर साइड में सोने चला जाता है। तेयोंग बेड से एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर काउच की तरफ जाने लगता है, लेकिन रुक जाता है जंगकुक को अपनी तरफ आते हुए देखकर। जंगकुक अपनी एज यूजुअल कोल्ड टोन में कहता है, काउच इज़ अनकम्फर्टेबल, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा और मैं चाहता हूँ तुम भी मत करो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तेयोंग कहता है, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। जंगकुक तेयोंग की सेंटेंस पूरी करने के पहले ही तेयोंग को कैरी करके बेड की उस तरफ रखता है जहाँ कुछ देर पहले खाली था। तेयोंग की इंटायर बॉडी एंड ब्रेन पैरालाइज हो गया था। चीक पे बर्निंग सेंसेशन एंड स्टमक पे
बटरफ्लाई की डांसिंग हो रहा था। जंगकुक कहता है आज हमारा शादी की पहली रात है और तुम अभी से ही डिसोबे करने शुरू कर दिया हो। तेयोंग इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बोल सके। जंगकुक तेयोंग की क्यूटनेस पे स्माइल करते हुए लाइट ऑफ करके बेड की दूसरी साइड पे जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक कुछ साउंड नोटिस करता है। जंगकुक तेयोंग की तरफ मुड़ कर देखता है। तेयोंग ब्लैंकेट से खुद को फुल कवर करके सॉफ्टली स्नोर कर रहा था। सोते हुए तेयोंग को बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा था। जंगकुक बॉडी को थोड़ा तेयोंग की तरफ शिफ्ट करता है और तेयोंग की फेस को देखने के लिए ब्लैंकेट को तेयोंग की फेस से रिमूव करता है। हमें सोना नहीं चाहिए, स्पेशली आज रात, राइट? क्या तुम जानते हो कपल्स यूजुअली क्या करते हैं इस रात को? क्या तुम इतना टायर्ड हो? क्यों इतनी जल्दी सो गए हो तुम? मुझे तुमसे कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ बताना था। जंगकुक धीरे से कहता है, ये जानते हुए भी कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला। जंगकुक फिर से कहता है, मेरी लाइफ बहुत डेंजर एंड डिफ़िकल्टी से घिरा हुआ है। सिचुएशन थोड़ा स्टेबल होते ही मैं तुमसे किसी न किसी तरह इस सो कॉल्ड मैरिज से फ्री कर दूंगा। मैं तुम्हारे जैसे इनोसेंट एंड प्योर सोल के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो क्या तुम उस दिन तक मेरी पार्टनर बनने के लिए रेडी हो, मेरा क्यूट बेबी हस्बैंड? मैरिज की नेक्स्ट डे ही तेयोंग, जंगकुक, जिमिन एंड योंगी प्राइवेट जेट में सियोल आ जाता है। जिमिन एंड योंगी अपने घर और तेयोंग और जंगकुक की ओन मेंशन में आ गया है। मिस्टर एंड मिसेस जियोन एंड मिस्टर पार्क बुसान में ही रुक गया था काम की वजह से। टाइम टू टाइम फ़ोन पे बात होते रहता है, लेकिन तेयोंग बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तेयोंग को यह आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन जंगकुक पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं आया था और अगर आता भी है तो स्टडी रूम में ही रुकता है। यह आने की बात जंगकुक मेड और बॉडीगार्ड से तेयोंग की परिचय करा दिया था, लेकिन मेंशन से बाहर जाने की अनुमति नहीं था तेयोंग को। तेयोंग घर में ही बंद रहता था। उसी रात को तेयोंग जब बेडरूम की बैल्कनी में खड़े होकर नाइट व्यू को एंजॉय कर रहा था, तब भी कार की साउंड सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाता है तेयोंग के चेहरे पर। तेयोंग भागते हुए डाउनस्टेयर आ जाता है जंगकुक को देखने के लिए, लेकिन जंगकुक को देखकर तेयोंग की हंसी कहीं गायब ही हो गया था। जंगकुक की लिप्स की कॉर्नर से ब्लड टपक रहा था। फोरहेड एंड चिक्स पे पेनफुल ब्रूसेस दिखाई दे रहा था। जैकेट की अंदर ब्लैक शर्ट ब्लड से सोक हो गया था। जंगकुक तेयोंग की फ्रोज फिगर को देखकर बिना कुछ कहे बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तेयोंग भी उसकी पीछे पीछे आ जाता है। जंगकुक पेन से कढ़ा रहा था। जैकेट निकलकर फर्स्ट एड बॉक्स बेड साइड ड्रॉयर से बाहर निकल लाता है। तेयोंग कहता है, क्या आप ठीक हो? मैं कर दूं? जंगकुक विदाउट एनी एक्सप्रेशन कहता है, आई कैन डू दिस माई सेल्फ। तेयोंग डर जाता है और डिसाइड करता है कि डिस्टर्ब ना करने के लिए, लेकिन फिर से कढ़ाने की साउंड सुनकर रुक जाता है। तेयोंग जंगकुक की हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स को लेते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं हेल्प कर देता हूँ। जंगकुक की चोट को देखकर तेयोंग की कॉन्सर्न फियर में बदल जाता है। बहुत ही सॉफ्टली तेयोंग जंगकुक की वुंड्स की ट्रीट करता है और तेयोंग की आंखों में आंसू दिखाई दे रहा था। डन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तेयोंग सेंटेंस की पूरी होने से पहले ही रुक जाता है जब तेयोंग देखता है जंगकुक इंटेंस लुक से तेयोंग को ही देख रहा था। जंगकुक की इंटेंस लुक्स तेयोंग को गूज़बम्प्स दे रहा था। तेयोंग ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए कहता है, मैं डिनर लेके आता हूँ, बट जंगकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर जंगकुक क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। तेयोंग कहता है, आप रेस्ट करें, क्या करना है मुझे बोलिए, मैं कर देता हूँ। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। तेयोंग क्लोजेट से क्लीन शर्ट निकल लाता है और
कहता है आप बैठे रहे, मैं आता हूँ। तेयोंग वॉशरूम से वार्म वाटर एंड वेट टॉवल लेके आता है और बहुत ही जेंटली जंगकुक की फेस, चेस्ट, हैंड और नेक एरिया से ब्लड को पोंछकर क्लीन कर देता है और फिर शर्ट चेंज करने में जंगकुक की हेल्प कर देता है। तेयोंग कहता है जंगकुक शी आप रेस्ट करो, अगर कुछ चाहिए तो मैं यहाँ ही हूँ। तेयोंग सब कुछ ठीक करने के बाद काउच में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक पूरा टाइम सिर्फ तेयोंग का ही देखे जा रहा था। 2-3 घंटे के बाद जंगकुक देखता है तेयोंग काउच पे ही सो गया था। जंगकुक बेड से उतरकर तेयोंग के पास आकर बैठ जाता है और सॉफ्ट नज़रों से देखने लगता है। जंगकुक धीमी सी आवाज़ में कहता है तुम क्यों मेरी इतनी पास आ रही हो, क्यों इतनी केयर करते हो? तुम मेरी अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। जंगकुक तेयोंग की फोरहेड पे सॉफ्टली किस कर फिर से बेड पर आ जाता है, लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता था तेयोंग जाग रहा था। पूरी रात ये सोच कर तेयोंग पागल हो जाता है। जंगकुक उससे दूर जाना चाहता है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? तेयोंग होल नाइट सो नहीं सका, सिर्फ सोने की नाटक कर रहा था। जंगकुक मॉर्निंग को ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तेयोंग उठकर इयोंगी को, जो जिमिन की हस्बैंड है, कॉल कर सब कुछ बोलकर रोने लगता है। इयोंगी कहता है पहले तुम चुप हो जाओ, कुछ खा लो, मैं आता हूँ। और फिर कुछ सोचते हैं। इयोंगी बहुत देर की बाद जाके जियोन मेंशन में आता है। इयोंगी को देखकर तेयोंग भागते हुए जाकर हक कर लेता है। इयोंगी कहता है तेयोंग तुम क्यों रो रहे हो? तेयोंग रोते हुए कहता है मैं जंगकुक से दूर नहीं जाना चाहता। इयोंगी तेयोंग की बालों को सहलाते हुए कहता है पहले तुम चुप तो हो जाओ, कुछ खाया तुमने? तेयोंग कहता है मुझे भूख नहीं है। इयोंगी कहता है अगर तुमने कुछ नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं देने वाला। तेयोंग कहता है पहले तो आप इतनी देर से आए हो और आप मुझे ही डांट रहे हो, आप भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। इयोंगी टीस करते हुए कहता है मेरे प्यार से क्या होगा, तुम्हें तो जंगकुक की प्यार चाहिए है ना? तेयोंग रोते हुए कहता है ह्योंग। इयोंगी हंसते हुए कहता है ओके ओके, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हो, इसे लाने ही देर हो गया। तेयोंग आंखों को पोंछते हुए कहता है क्या है ये? यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, एक्साइटेड टोन में कहता है तेयोंग। इयोंगी कहता है अगर तुम सियोल की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेते हो तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा और जंगकुक तुम्हें दूर नहीं कर पाएगा। लो एडमिशन फॉर्म भर दो, मैं सबमिट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जंगकुक को ये दिखाना होगा कि जंगकुक नहीं, तुम उसे कभी भी छोड़ सकते हो। तेयोंग कहता है क्या? इयोंगी कहता है जंगकुक को डराना होगा बुद्धू, प्यार करना ही नहीं, प्यार पाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अब तुम ऐसा कुछ सोचो जैसे उसे डरा सको और जंगकुक तुम्हारे लिए बहुत वरीड हो जाए। तब भी जिमिन की कॉल आ जाता है। इयोंगी कॉल पिक कर कहता है क्या हुआ मेरे प्यारे मोची? जिमिन कहता है तुम कहाँ हो? इयोंगी कहता है तेयोंग के पास। जिमिन कहता है बिल्लू जानू जल्दी आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आता हूँ कहकर इयोंगी कॉल को काट कर देता है। तेयोंग हंस रहा था। तेयोंग को देखकर इयोंगी भी हंसने लगता है। तेयोंग कहता है जल्दी जाओ, जिमिन ओप्पा इंतज़ार कर रहा होगा। इयोंगी कहता है हंसो हंसो और हंसो, बहुत जल्द तुम्हारे भी ये दिन आने वाला है। इयोंगी तेयोंग को बाय बोलकर चला जाता है। तेयोंग सोच रहा था क्या किया जाए, तब भी तेयोंग कार पार्किंग की साउंड सुनकर डर जाता है। पहले इंसिडेंट के बारे में तेयोंग को याद आ जाता है जब जंगकुक इंजर होकर घर आया था। जंगकुक कुछ देर बाद ही
घर के अंदर एंटर करते हैं और तेयोंग खुश हो जाता है जंगकुक को देखकर। जंगकुक हाथ में एक फाइल लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तेयोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे बेडरूम आ जाता है। जंगकुक फाइल बेड पे रखकर वॉशरूम चला जाता है। तेयोंग पानी लेकर जंगकुक के लिए ही खड़ा था। वॉशरूम से निकलकर जंगकुक तेयोंग के हाथ से पानी की ग्लास को लेते हुए कहता है, तुम्हारे लिए कुछ यूनिवर्सिटी की एडमिशन पेपर ले आया हूँ, देखकर डिसाइड कर लो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तेयोंग बहुत ही ध्यान से सब पेपर देखने के बाद तेयोंग जंगकुक को बुलाता है, लेकिन तब तक जंगकुक स्टडी रूम में चला गया था। जंगकुक ज़्यादातर टाइम बाहर और स्टडी रूम में ही रहता है। तेयोंग स्टडी रूम के बाहर से जंगकुक को बुला रहा था। जंगकुक बाहर आकर तेयोंग को पूछता है, क्या तुमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया? तेयोंग कहता है, लेकिन ये सब तो बाहर की यूनिवर्सिटी है। जंगकुक कहता है, हाँ तो तुम्हारा फ्यूचर के लिए तो ये ठीक रहेगा। तेयोंग रोते हुए कहता है, लेकिन मैं कोरिया से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इधर रुककर स्टडी करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों? तुम जब बाहर जाओगे तो तब तुम सेफ रहोगे और तुम्हारा पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगा, तो तुम्हें क्यों डिनाई कर रहे हो? तेयोंग जंगकुक की तरफ रेड आई से देखने लगता है। तेयोंग दौड़कर बेडरूम आ जाता है और जोर से दरवाजे को बंद कर बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।